है सेजिटेरियस यानी के धनु लग्न। अब धनु लग्न वालों के लिए उनके फोर्थ हाउस में क्या आ गया? पाइसेस राशि, मीन राशि आ गई। उनके अष्टम में कौन सी राशि आ गई? कर्क राशि आ गई। और जो बात उनके द्वादश में है, द्वादश में राशि आ गई स्कॉर्पियो की। अब आप दर्शकों क्लियर कट समझ सकते हो कि ये तो सीधा सीधा 4 8 12 हो गया। जिस मोक्ष त्रिकोण की मैंने बात करी, सिर्फ क्या है कि मोक्ष त्रिकोण सिर्फ घूमा हुआ मोक्ष त्रिकोण है। सो अब आपको बहुत आसान है, मगर यहीं पर सारा कैच आता है। हम कहते हैं ना कि नकल मारने के लिए भी अकल होनी चाहिए। ये नहीं है कि त्रिकोण घूम गया, अब आप उन्हीं चीजों को जो शुरुआत से मैंने आपको बताई आप उसको एज इट इज यहीं पर चिपका दोगे, वो नहीं चलेगा। आपको समझना पड़ेगा मन में क्या है। मन में तो भाई भगवान विष्णु, उनके पांव में बैठे लक्ष्मी जी, हाईएस्ट लेवल का ज्ञान। अब मन में तो भाई जुपिटर के बड़ी बड़ी बातें हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं। मगर क्या किसी टीचर को आपने इतने ऐश्वर्य में जीते हुए देखा? टीचर्स तो हमेशा उनके पास कैश क्रंच रहता है। फाइनेंशियल अगर वायबिलिटी की बात करें तो वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं। मगर आप देखिए टीचर्स के मन में, क्योंकि वो दूसरों से जो कंपैरिजन आता है या जो दूसरों को देखते हैं कि दूसरों के पास इतना कुछ है, सो मन में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मगर दिखाते क्या है? हम तो जी आनंद में हैं। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है दर्शकों, स्पेशली सेजिटेरियस वालों के लिए। वो दिखाते हैं हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हम तो आनंद में हैं, हम तो मस्त हैं, जो प्रभु देता है हम तो बस उसी में खुश हो जाते हैं। अब दर्शकों यहां पर भगवान कृष्ण को आपको याद कर लेना चाहिए। जिस भावना से आप कर्म की शुरुआत करोगे वही फल आगे मिलने वाला है। ये नहीं है कि ये मोक्ष त्रिकोण पारसमणि अब वहीं पर है, उन्हीं हाउसेज में है, सीधी सीधी पड़ी और तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। नो, जीवन इतना सरल नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं होते जीवन में। दर्शकों यहां पर बिल्कुल क्लियर कट आप इस बात को मेरी को पकड़ लो। तो यहां पर सेजिटेरियस वालों के लिए मन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कि भाई अभी छोटे से टीचर बने हो और मन में भावना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन जाऊं। थॉट प्रोसेस ऐसे ही होता है। वो वाइस चांसलर बनने की बात नहीं है, मन में क्या है कि मेरे पास वो फाइनेंशियल एफ्लुएंस आ जाए। तभी तो मीन राशि में क्या होता है, वीनस एक्सॉल्ट करता है। दर्शकों आपको इस बात को समझना है कि मन के अंदर भावना, बट जुपिटर है, मुंह से कह नहीं सकते, सो मन में रख के बैठ जाते हैं ये लोग। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए सेजिटेरियस स्पाइसेस यहां पर दो केंद्र स्थान का किसके लॉर्डशिप में चले गए? जुपिटर की। सो दोष लग गया, यही प्रॉब्लम है। सो यहां पर सेजिटेरियस वालों के लिए मेरा निवेदन है, जो भी आपके मन में अच्छी भावना आती है आप उसको बोलिए, उसको एक्सप्रेस करिए, उसको दुनिया को बताइए। कोई भी भावना बुरी नहीं होती। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो डबल स्टैंडर्ड्स मत दिखाइए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुंह से बोलिए कि मुझे सब कुछ चाहिए। इसीलिए अष्टम में अब आप देखिए कहानी बदलती है। अष्टम में बजरंग बली के साथ चंद्रदेव आ गए। चंद्रमा का जो रूप जो देवता का है, अब यहां पर आपको आराधना बजरंग बली के साथ चंद्रदेव की करनी है। और चंद्रदेव आसान देव नहीं है दर्शक, ये बात अब मैं आपको बहुत क्लियर कट बताता हूं। ये इसीलिए आप देखते हो कि सेजिटेरियस वालों को कठिनाई आती है। मुंह से बोलते नहीं, मुंह से बताते नहीं, मांगते बिल्कुल नहीं, दिखावा करते हैं कि हम हमेशा आनंद में हैं। सो उनको मिलने में भी तो कठिनाई होती है।
सो आप अपने शिक्षक होने का, ज्ञानी होने का अहंकार छोड़िए। सबसे पहले अपने ज्ञान के अहंकार का समर्पण करिए। और वो करना कहाँ है? आप बजरंग बली के पास जाकर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, चंद्रदेव वो तो आपके अपने हैं, आपके हमेशा आपके अगल बगल हैं। तो चंद्रदेव के पास आप उस चीज को समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आपको कैसे नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर, चंद्रदेव की आराधना अगर कर ली, चंद्रदेव तो देंगे ही देंगे। दर्शकों, यही है बात। तभी मैंने कहा था कि किसी चीज के लिए भी भाई बुद्धि तो हमेशा लगेगी। ये कट कॉपी पेस्ट का काम नहीं चलता। अब यहां पर इसी ट्रायंगल का तीसरा भुज, और वो चला गया स्कॉर्पियो में। तो अगर सेजिटेरियस वाले इस तरीके से अपनी मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स को ना दबाकर प्रॉपरली एक्सप्रेस करके सब कुछ सही तरीके से साधना से, समर्पण से, बजरंग बली से मांगकर अर्जित कर लेते हैं, तब आप देखिए कि उनको आखिरी टाइम में क्या मिला? साधना मिल गई। तब जाके उनकी लाइफ अच्छी जाती है। अदरवाइज अष्टम का द्वादश में जाना, अब आप क्लियर कट समझ सकते हो, कठिनाइयां आ गई अदरवाइज। सो सेजिटेरियस लग्न वालों के लिए मैं हमेशा वार्निंग्स ही देता हूं, इस वीडियो में भी दे रहा हूं, कि आपको वो डबल स्टैंडर्ड्स वाली लाइफ नहीं जीनी। आप शिक्षक हो, शिक्षक होना आपका प्रोफेशन है, मगर शिक्षक होने के साथ अब वो जो बड़ा होने का आडंबर आप दिखाते हो, वो नहीं करना। ज्ञान के अहंकार को हमेशा समर्पण में लेकर जाना है। तब आपकी आखिरी जो उम्र है, या जो आखिरी जिसको हम कहते हैं कि पोर्शन ऑफ लाइफ, वो आपका बढ़िया जाए। अब चलते हैं दर्शकों इससे अगले लग्न, यानी कि मकर लग्न में। कैप्रिकॉर्न, मकर लग्न। अब मकर लग्न के देवता शनि हो जाते हैं। यहीं से आप देखोगे कहानी बदलेगी। अब उनका जो पारसमणि वाला मोक्ष त्रिकोण है, क्या किस तरीके से जाएगा, अब आप देखिए। चौथे भाव में मेष राशि, अष्टम भाव में सूर्य की सिंह राशि, और द्वादश भाव में सेजिटेरियस जुपिटर की राशि। अब देखिए कहानी बदली है। तो मकर लग्न वालों के लिए मन में स्ट्रॉन्ग भावनाएं रहेंगी, इच्छाएं बड़ी रहेंगी। अब वो बड़ी वाली कैसे हैं? वो स्वास्थ्य के प्रति हो सकती है, स्पोर्ट्स के प्रति हो सकती हैं, कर्म के प्रति हो सकती हैं। यानी एक बात कंफर्म है यहां पर, कि कर्म का भाव तो रहेगा। ये वो शनि मंगल युति है मन के अंदर। एक तरफ शनि, एक तरफ मंगल। अब ये आपके मन में है। अब आपको इस युति को, अपनी ऊर्जा को गलत रास्ते पर नहीं लेकर जाना, यानी कि मन के भाव आपको बढ़िया रखने हैं। शरीर को हेल्दी भी रखना है, और शरीर को हेल्दी रख के बढ़िया कर्म की तरफ भी जाना है। तो ऐसे लोगों को आसानी होती है कि ये लोग मेडिकल प्रोफेशन में चले जाएं, तो मेडिकल प्रोफेशन में जाकर इनके लिए अगली दुनिया खुल जाती है। अब इनके अष्टम में क्या गया दर्शकों? अष्टम में सिंह राशि। सो यहां पर बजरंग बली के साथ सूर्य देव आ गए। बजरंग बली के साथ सूर्य देव। सो सूर्य देव की उपासना आप बजरंग बली के साथ कर सकते हो। दर्शकों, चीजें आसान ही होती हैं, मगर उसको समझना होता है। और अगर मकर लग्न वालों ने इस तरीके से साधना करी, इस तरीके से अपने आप को चलाया, पारस मनी का इस्तेमाल, अब आप देखिए सिचुएशंस हैं ये लाइफ की, कि कब आपको बजरंग बली के पास जाना है और कब आपको सूर्य देव के पास जाना है। तो बस यही तो, यहीं से वो मिडास टच, यहीं से वो पारसमनी आपके लिए हर चीज सोने में परिवर्तित कर देती है। अपना अहंकार, अपनी ईगो नहीं रखनी। कैप्रिकॉर्न वालों के पास ये होता है, क्योंकि शनि की लॉर्डशिप होने से वो एक जिद आती है। ये लोग जिद्दी होते हैं। सो जिद नहीं रखनी। शरीर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सूर्यदेव के पास जाइए।
कर्म के फल में प्रॉब्लम आ रही है, बजरंग बली हनुमान के पास जाइए। जीवन में कष्ट आ रहे हैं, बजरंग बली के पास। कहां पे किसका इस्तेमाल करना है, अब ये निर्णय आपको बुद्धि और विवेक से लेना है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो द्वादश भाव यानी कि इस मोक्ष त्रिकोण के जो अंतिम पड़ाव है वहां पर आपको सेजिटेरियस जुपिटर का वो ज्ञान मिल जाएगा जहां से आप अपने मूल स्थान को समझ पाओगे। और इंसान का मूल क्या है कि भाई हमारी सृजन कैसे हुआ, हमारी सृष्टि कैसे बनी। देखिए, ये एक तरीके से सीधी बात यह होती है, ये परमात्मा को जानने की ही बात है, उस ज्ञान की बात है जहां से आप सृजित हुए, आपकी क्रिएशन कहां से हुई। अब चलते हैं दर्शकों इससे अगला लग्न एक्वेरियस। अब एक्वेरियस में जब हम जाएंगे तो क्या पाएंगे कि एक्वेरियस वालों के चतुर्थ भाव में शुक्र आ जाता है, शुक्र की राशि टॉरस आ गई। अष्टम भाव में बुध की मैच्योर बुध की राशि कन्या आ गई, और आखिरी पड़ाव पर द्वादश भाव में कैप्रिकॉन शनि की राशि आ गई। अब खेल देखिए कि क्या होगा। एक्वेरियस, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि डिफरेंट, ये सबसे दुनिया में अलग लोग होते हैं, तभी तो आप देखोगे कि इनके मन के अंदर क्या होगा। सब लोग अपने लिए पैसा चाहते हैं, चीजें चाहते हैं, गाड़ियां चाहते हैं, घर चाहते हैं, मगर ये लोग बड़े डिफरेंट होते हैं। ये अपने लिए नहीं, अपने परिवार वालों के लिए मांगेंगे। इनका जो कुछ भी होगा वो परिवार के लिए होगा। इनकी मन की हर इच्छा परिवार से शुरू होगी, परिवार पे खत्म हो जाएगी। चाहेंगे सब कुछ, मगर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। सो यहां पर एक्वेरियस लग्न वालों में ये समर्पण की भावना आप हमेशा देखोगे, मगर ये ही इनका प्रॉब्लम एरिया भी होता है कि ये कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, जिससे कई बार इनकी सक्सेस बाधित भी हो जाती है। बट अब इनको पारसमणि का इस्तेमाल कहां पे करना है, कैसे करना है। एक तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई आपके मन की इच्छा अपने लिए नहीं, स्वार्थ नहीं, परमार्थ, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए इच्छा है, सो फल वहीं से अच्छा बनना शुरू हो जाता है। और वैसे भी एक्वेरियस है ही इच्छा पूर्ति का लग्न। सो अब उस इच्छा पूर्ति के लग्न में जब भावना अपने लिए ना होकर दूसरों को बेनिफिट देने की, परिवार के दूसरे लोगों को बढ़िया बनाने की होती है, तो ऐसे लोगों को साधना किसकी करनी है। ऐसे लोगों को साधना करनी है बुद्ध देवता की। बुद्ध भी देव हैं। देखिए, हम बुद्धि के साथ काफी चीजें एसोसिएट कर लेते हैं, मगर जब बात आती है बुद्ध देवता की, बुद्धि के देवता की, तो बुद्धि के देवता के रूप में अब आप देखोगे कि कौन सी ऊर्जाएं आती हैं। बुद्धि किसके उसमें जाती है, ब्रह्मा जी के जा सकती है, या बुद्धि जाएगी जुपिटर, बृहस्पति देवता के। सो अब आपको बुद्ध देवता या बुद्ध देवता के जो आगे देव हैं, जो उस तरह की ऊर्जा रख के बैठे हैं, वहां पे आपको जाना है बजरंग बली के साथ। सो बजरंग बली के साथ आप बुद्ध देवता या बुद्ध देवता के देव स्वरूपों को अगर आप पूजा पाठ उपासना और उनकी साधना करते हो, तो आपके लिए अच्छा फल अर्जित होने का रास्ता खुल जाता है। और फिर क्या होगा, द्वादश भाव में एक बात तो कंफर्म है कि एक्वेरियस लग्न वालों को ताउमर काम तो करना पड़ता है। सारी जिंदगी ये लोग काम करेंगे दूसरों को देने के लिए। अब यहां पर थोड़ा सा फर्क होता है। जो लोग प्योरली या ज्यादा स्ट्रॉन्ग शनि के स्वामित्व में होंगे, वो अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। जिनके राहु का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अब वो पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स, पूरे समाज के लिए काम करने वाले बन जाते हैं। और ये लोग
आखिरी उम्र तक लोगों के लिए ही कर्म करते हुए, सेवा भाव से लोगों के लिए काम करते हुए ही जाते हैं। सो एक्वेरियस वालों के लिए दुनिया और ये जो मोक्ष का त्रिकोण है, ये बहुत डिफरेंट है। इनमें से बहुत से लोगों को आप कर्मयोगी पाओगे। ये वो लोग होते हैं एक्चुअली कि इनके मन में पूरी दुनिया के लिए, जितने सोशल रिफॉर्मर्स, जितने सोशल वर्कर्स या जितने दुनिया को सुधारने वाले लोग हैं, वो यहीं पर मिलते हैं। तभी तो बुद्ध देवता के पास जाने वाले कितने आए? बहुत कम आए। ये बुद्ध देवता के पास जाने वाले लोग हैं। इनको मिलेगा भी वहां से। अब आता है दर्शकों आखिरी लग्न, यानी के पाइसेस लग्न, मीन लग्न। अब मीन लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव में क्या गया? चतुर्थ भाव में उनके लिए मरकरी की राशि जेमिनाई आ गई। अष्टम भाव में शुक्र की राशि कौन सी आ गई? तुला आ गई। और द्वादश में एक्वेरियस, शनि और राहु की राशि आ गई। अब यहां पर फिर मैं आपको दोबारा फिर वही वार्निंग, कट कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, शॉर्टकट नहीं चलेगा कि सिर्फ इसको मोक्ष त्रिकोण को सिर्फ इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया। नो, हर भाव डिफरेंट तरीके से ही चलता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन दर्शकों बदलती है। अब कॉम्बिनेशन क्या हो गई यहां पर? चतुर्थ भाव यानी कि मन के अंदर वो छोटे बच्चे जैसा भाव आ गया। अब छोटा बच्चा जो हर चीज जानना चाहता है, समझना चाहता है, हर चीज पाना चाहता है, हर चीज से खेलना चाहता है। मन की इच्छाएं यहां पर वो बाल सुलभ हैं, यहां पे बड़ी नहीं है। तो द्वादश भाव वालों की इच्छाएं ही ऐसी होती हैं। उनकी इच्छाओं में आपको वो बड़े वाला भाव ही नहीं दिखेगा, बड़ी चीजें ही नहीं, बड़े गोल्स ही नहीं दिखेंगे। उनकी इच्छाएं क्या होंगी? छोटा सा कोई पाठ पढ़ ले, छोटी सी कोई चीज सीख ले, छोटी सी कोई गेम खेल ले। यानी कि बुद्धि लर्निंग मोड में है, अभी वो बड़ा नहीं सोच रही। ये लोग कॉरपोरेट का सोच नहीं रखेंगे, ये सोच क्या रखेंगे कि छोटा सा कोई सेटअप बना ले, स्टार्ट करना है, क्योंकि बुद्धि की शुरुआत हो रही है, 2 + 2 = 4 करना है बस। इनके पास इससे ज्यादा नहीं होता सामर्थ्य। और ये मीन लग्न वालों की बात है। और मीन लग्न वाले वो अपनी उस छोटी सी लर्निंग मोड वाली बुद्धि का इस्तेमाल आप देखोगे कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा होगा। बातचीत भी करेंगे छोटे बच्चों की तरह, हंसने वाले, खुश रहने वाले, खूबसूरत से लोग होते हैं ये है इनका पहला भाव। मगर इसी मोक्ष त्रिकोण के पारसमणि वाले भाव में जाइए। पारसमणि कहां से एक्टिवेट होगी, कहां पे लगानी है? बजरंगबली तो है, मगर यहां पर विष्णु भगवान साथ में आ गए। अब आप देखो, अब यहां पर अब छोटा सा बाल सुलभ इच्छाओं वाला बच्चा है। बजरंगबली के पास जाकर उसके कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग होगी, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा। मगर दूसरी तरफ विष्णु भगवान के पास जाकर उसको आशीर्वाद के स्वरूप में बड़ी चीजें मिल सकती हैं। ये बहुत खास बात है। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि मीन लग्न वालों में अब क्या है कि शुक्र तो वहीं पर एग्जॉल्टेड है, मगर अब शुक्र की दूसरी राशि अष्टम में चली गई, ये तो डिफिकल्ट हाउस है। दर्शकों ऐसा नहीं होता। त्रिकोण देखिए, त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सीधे सीधे हाउसेस देखने के बजाय अब आप अपने चार्ट को इस तरीके से देखना सीख लो। तो इनको साधना किसकी करनी है? बजरंगबली हनुमान की। अब छोटा बच्चा अपने छोटी सी लर्निंग को, अब उसने थोड़ा सा कुछ सीख लिया, 2 4 पेज पढ़ लिए, 2 4 थ्योरीज को सीख लिया, थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, तो वो अब बजरंगबली के पास क्या लेकर जाएगा, क्या समर्पण करेगा? दर्शकों यही तो बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि टाटा बिरला अंबानी मंदिर में जाएं, 2 4 करोड़ रुपया दे आए तो हम उसको कहें वो बहुत बड़ा है। नो, बट एक छोटा सा बच्चा अपने पांव के जूते ही दे आता है,
अपनी शर्ट उतार के दे आता है, अपना चॉकलेट वहां बजरंग बली को समर्पित कर देता है। अब आप सोचिए दान किसका बड़ा हुआ, कौन बड़ा साधक हुआ। तो दर्शकों इस तरीके से अब आपको सोचना शुरू करना चाहिए। ज्योतिष इसी मामले में इंटरेस्टिंग है, कट कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं चलता। तो यहां पर आपको बहुत सिंपल बात है कि वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी जिस चीज को वो इतना प्यार कर रहा है, छोटी सी कोई लड़की है, प्यार करती है अपनी डॉल के साथ, डॉल के साथ ही सोती है, उसके साथ अपने सारा उसका दिनचर्या उसी के साथ होती है। और वो वहां जाकर बजरंग बली के पास या भगवान विष्णु के पास जाकर उस डॉल को दे आती है कि प्रभु मैंने आपको दे दिया, अब आप बताइए किसका दान बड़ा हुआ। और किस और ये कितनी बड़ी साधना की बात है, उसने मन को कितना पक्का किया होगा उस छोटे से बच्चे ने। तो दर्शकों ये तरीका है यहां पर अपने पारसमणि के इस्तेमाल का। और जो मीन लग्न वाले इस तरीके से पारसमणि का इस्तेमाल कर देंगे तो उनको फल स्वरूप क्या मिलेगा, एक्वेरियस, इच्छा पूर्ति। जो इच्छाएं जन्मों जन्मों से पड़ी हैं अंदर, प्रारब्ध की चीजें भी उनको मिल जाएंगी। मीन लग्न यहां पर बड़ा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे जाता है। बस अब प्रोवाइडेड सही रास्ते पे वो इस पारसमणि का इस्तेमाल कर ले। सो दर्शकों ये था मेरा आपको समझाने